बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे मेहमान अजीत द्विवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। आइए अब आपको बताते हैं क्रिसमस पर हो रही राजनीति। बहुत ही इंटरेस्टिंग। कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियां सबको मालूम है। कांग्रेस के पास अभी बहुत ज्यादा राज्य भी नहीं है। कर्नाटक है, हिमाचल है और एक तेलंगाना है। तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तेलंगाना में क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। प्रॉब्लम दो तीन लेवल पर है। एक तो गांधी परिवार को खुश करना, ठीक है, कोई हर आदमी अपने नेता को खुश करने के लिए कुछ कुछ कहता है, लेकिन उसमें कब आप एक सीमा के आगे चले जाते हैं ये पता होना चाहिए। फिर दूसरा, जो आरोप आप दूसरे पर लगाते हैं तुष्टीकरण का, मतलब आज तो उल्टा आरोप लगने लगा ना कि बीजेपी हिंदुओं को खुश करने के लिए सब कुछ करती है, तो आप वैसा कुछ करते हुए ना दिखें, क्योंकि आप पर ओरिजिनल आरोप ही ये था। अब मैं बात कर रहा हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। उन्होंने क्रिसमस का क्रेडिट सोनिया गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के बलिदान की वजह से आज तेलंगाना राज्य में क्रिसमस मनाया जा रहा है। तेलंगाना में क्रिसमस समारोह के वक्त दौरान रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। आप सुनिए। కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా డిసెంబర్ తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా ఒక మిరకల్ మంత్. నేను ఎందుకు ఈ మాట అధికారికంగా చెబుతున్నాను అని అంటే, డిసెంబర్ మాసంలో మా నాయకురాలు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు డిసెంబర్ 9 నాడు జన్మించారు. డిసెంబర్ 9 నాడు జన్మించిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు 60 సంవత్సరాల 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క బలమైన ఆకాంక్షను, ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ అసాధ్యము అనుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం అందరము క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నాము అని అంటే, ఇందులో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి యొక్క పాత్ర, వారి త్యాగం ఎంతగానో ఉంది. रेवंत रेड्डी तेलंगाना बनाने का श्रेय सोनिया गांधी को दें तो यह बात समझ में आ सकती है। उस पर भी कोई आपत्ति हो तो उसमें बहस कर सकते हैं, लेकिन वो बात समझी जा सकती है। जब तेलंगाना नहीं था, वहां जो भी ईसाई बंधु रहते हैं वो तो पहले भी क्रिसमस मना रहे थे ना। ऐसा तो नहीं है कि तेलंगाना बना तो क्रिसमस मनना शुरू हुआ है। तो ये सीधे गांधी परिवार को भी वो अपनी जो है पुष्प अर्पित कर रहे थे और ईसाई समुदाय को भी कर रहे थे। दोनों काम वो कर रहे थे। बीजेपी ने इसको पकड़ लिया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये तो ईसाई समुदाय का अपमान है, क्योंकि रेवंत रेड्डी चाटुकारिता की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। साइकोफेंसी कोई खेल होता तो उसमें ओलंपिक गोल्ड मेडल रेवंत रेड्डी जी को मिलता। रेवंत रेड्डी जी ने साइकोफेंसी और चाटुकारिता की सारी सीमाएं पार करके कहा है कि क्रिसमस इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि सोनिया जी का सैक्रिफाइस था। मतलब अब जीसस क्राइस्ट का भी और क्रिश्चियन समुदाय का भी अपमान करेंगे ये। पहले उन्होंने कहा मुसलमान इसलिए जी सकते क्योंकि कांग्रेस है। फिर उन्होंने कहा कि इंदिरा जी, राहुल जी के बारे में जो नहीं जानता उनको पीटेंगे। यही होता है जब परिवार की भक्ति करते हैं। अब ये बात आपने सुनी। चलिए पहले हम इसी पर बात कर रहे थे, फिर मैं आपको झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बयान क्रिसमस पर ही वो मैं आपको सुनाऊंगा। उसमें भी काफी कुछ है चर्चा करने के लायक। लेकिन पहले प्रोफेसर साहब, सोनिया जी की वजह से तेलंगाना में क्रिसमस मन रहा है, मान रहे हैं, ये बोल रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा, पूछा था अभी ब्रेक में, कहा था कि सोनिया जी ने क्या बलिदान किया। नहीं, भूमिका तो हो सकती है, बलिदान जैसा क्या है ये मुझे लगा, मन में आया। देखिए, ये तो आप मानेंगे ना कि जो वर्तमान कांग्रेस पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं है। मैं उसको पूरी तरीके से मानता हूँ ये इटालियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। और स्वाभाविक तौर पे कि सोनिया गांधी के आने के बाद आप देखेंगे कि उसी के साथ YSR रेड्डी के समय, यदि आप देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत ज़्यादा मैसिव पैमाने पर जो है वो आपको क्रिश्चियनाइजेशन हुआ आंध्र प्रदेश। राजशेखर रेड्डी और उनकी फैमिली तो क्रिश्चियन, हाँ, स्ट्रॉन्ग तो, और बहुत ज़्यादा उन्होंने उस समय किया। तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ी जो आंध्र प्रदेश के अंदर, उससे बाद में जो तेलंगाना निकल करके हुआ, तो कंट्रीब्यूशन तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अच्छा ही है। लेकिन हाँ, हिंदुओं के बीच में इस प्रकार की भाषा मुझे थोड़ा सा कष्ट देता है और मुझे लगता है ये हिंदू समाज के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ आप जाकर के देखिए, झारखंड नहीं, बधाई देने में कोई है, लेकिन इसमें कि सोनिया गांधी के कारण क्रिसमस मनाया जा रहा है। यानी कि सोनिया गांधी से पहले भारत में क्रिसमस नहीं मनाया जाता था और झारखंड का क्रिश्चियनाइजेशन तो हुआ ही है, वो कांग्रेस पार्टी ने ही कराया है। पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेरियर एल्विन के हाथ में छोड़ दिया था पंडित नेहरू ने। झारखंड का भी क्रिश्चियनाइजेशन किया, तो इसमें कोई दो राय है क्या?
इसके बारे में दो राय है क्या? कांग्रेस झारखंड में कांग्रेस का जैसे तेलंगाना वाले एक लाइन में पहले कहते फिर झारखंड की बात करते हैं। जैसे बयान है मेरे उन्होंने जो रेवंत रेड्डी ने कहा, उनके कहने का सोनिया गांधी के जिस त्याग की बात उन्होंने कही है वो इस संदर्भ में कही है कि आंध्र प्रदेश का डिवीजन कराया, उन्होंने विभाजन कराया। और त्याग ये है कि उस डिवीजन के बाद से विधानसभा और लोकसभा में एक भी सीट आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नहीं जीत पाई। 2 विधानसभा और 2 लोकसभा। तो त्याग ये है ये तो कि नकारापन हुआ ना। बड़ा गवाह तो आपने सवाल किया, हमको त्याग ढूंढना था कि हम ढूंढा उन्होंने त्याग। उसी संदर्भ में कह रहे थे। तो त्याग का मतलब यह है कि इतना बड़ा त्याग कि इतने बड़े राज्य में उन्होंने सत्ता 0 के- सीट पर खत्म हो गई कांग्रेस। 0 सीट पर 2 विधानसभा, सत्ता का त्याग किया उन्होंने। आंध्र प्रदेश का त्याग किया कि 3 लोकसभा 14, 19 और 24 और 2 विधानसभा 0 सीट पर रही। तो ये त्याग है। ठीक, अब मैं आपको दोनों आगे की बयान भी सुना देता हूं, क्योंकि दो और मुख्यमंत्रियों भारतीय की बात जनता है। पार्टी जो है वो तीन सर सुना, मैं आ जाता हूं फिर, क्योंकि 3 मुख्यमंत्रियों ने क्रिसमस पर बात की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी आरएसएस की बात कर रहे थे ना, हम वो भी जुड़ेगी इसमें। क्यों क्या आरएसएस का बड़ा मुद्दा नहीं है कि बड़े पैमाने पर ईसाई कन्वर्जन हो रहा है, आदिवासियों का कन्वर्जन हो रहा है ईसाई धर्म में झारखंड के अंदर? बहुत बड़ा इशू है ये उनके लिए। वहां भी मुख्यमंत्री जो हैं वो बधाई दे रहे हैं। अब आप मुख्यमंत्री की बात सुनिए, आपको क्या उनकी बात में कुछ लगे ऐसा कि यार ये तो एक मील आगे जाकर कुछ ज्यादा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या बिल्कुल नॉर्मल बधाई जैसे कोई भी देता है, प्रधानमंत्री भी देते हैं बधाई, ऐसा नहीं है? सुन के आप खुद तय कीजिए। इस शहर में कितना चहल पहल है और कितनी खुशनुमा माहौल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये खुशी का वक्त है, क्रिसमस का समय है और रांची पूरा सराबोर है क्रिसमस के खुशियों से। और आज हम लोगों ने भी बिशप हाउस में सभी लोगों को आज क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। बिशप हाउस गए थे, वहां जाके उन्होंने बधाई दी है। फिर वो ईसाई सारे लोगों को झारखंड के, उनको वो बधाई दे रहे थे, शब्द खोज रहे थे अच्छे अच्छे कि भाई रांची शहर कैसे जगमगा रहा है, एक खुशी में सराबोर है। एक लाइन लेकिन जरूर आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि आर्क बिशप का अपॉइंटमेंट जो है वो वेटिकन सिटी का तय करता है, और वेटिकन एक देश है, समझ लीजिए, ये थियोक्रेटिक स्टेट है वेटिकन। ठीक है सर। तीसरे मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब, इन्होंने गजबी बात कही। इन्होंने कहा कि डीएमके सरकार का मॉडल ये ईसा मसीह के सिद्धांतों पर आधारित है, और बीजेपी वो तो सेकुलर शब्द से नफरत करती है। मतलब बीजेपी तो सेकुलर शब्द से नफरत करती है, और आप गवर्नेंस का मॉडल ईसा मसीह के सिद्धांतों पे चलाते हैं, तो वो सेकुलरिज्म है, वो सच्चा सेकुलरिज्म है। हाँ? ईसा मसीह के सिद्धांतों में ऐसा वो कह रहे हैं। जीसस का विकास सिद्धांत कोई हो सकता है, ये पहली बार सामने आया दुनिया में। मतलब ठीक है, डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, हमारा कोई मॉडल हो सकता है। और तमिलनाडु में कौन सा ऐसा, तमिलनाडु का क्या लेना देना है, सिवाय इसके कि जैसे मुगल आए थे वैसे उससे पहले क्रिश्चियनिटी को मानने वाले अलग अलग लोग आए, और तमिलनाडु में और केरल में और जगह जगह जहां भी कोस्ट एरियाज रहे वहां उन्होंने अपने चर्च बना दिए। लेकिन मूल बात समझनी होगी, आपको ध्यान में होगा जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो अचानक 2015 में देश भर में चर्चों पर हमलों के बहाने तो सोनिया जी बाकायदा प्रतिनिधिमंडल लेकर गई थी। जब जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी थे तो क्रिश्चियन कन्वर्जन कहा जाता है बहुत बड़ा, जो जगन मोहन के समय में भी हुआ, और आपको याद हो कि उनको कहा गया कि भाई वो कन्वर्ट हो गए, वो हैं कि नहीं। जब अभी लालू जी का वीडियो आया तो लालू जी वो अपने बच्चों के साथ वो क्या सेंटा बने हुए क्या था वीडियो में, कुछ इस तरह का था। फिर तेजस्वी जी एक बर्थडे पार्टी दिखती है, उनके घर में जीसस दिखते हैं। मैं कह रहा हूं इस सब में दिक्कत नहीं है कि आप क्या मना रहे हैं, इसमें दिक्कत है कि हिंदू प्रतीकों से आपको समस्या है, हिंदू त्योहार पर्व आपको चिढ़ाते हैं, और दूसरे पर्व को आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो प्रैग्मेटिज्म है, प्रगतिशीलता है, आधुनिकता है। तीनों बयानों में आपको कुछ गलत दिखा? उसी दिशा में जा रहा है हेमंत जी का उसी भी? दिशा में जा रहा है, हेमंत जी का भी? और किस दिशा में जा रहा है? साफ साफ उसी दिशा में जा रहा है। ये तो मतलब, और समीर कमाल जी की बात है कि आदिवासी सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से, इसी से तो है ना, बताइए, कि उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। 3 मुख्यमंत्रियों के बयान क्रिसमस पर सुने आपने? तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता, वो तीनों की अपनी राजनीति है ना सर।
तमिलनाडु में स्टालिन क्या हिंदू की तारीफ करेगा? उनका बेटा जब वो कहता है कि सनातन डेंगू धर्म है, सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए, तो वहां अपनी स्थानीय राजनीति को देख के वो इस कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी अपनी कांग्रेस की राजनीति और तेलंगाना की राजनीति को देख रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति को देखकर राजनीति कर रहे हैं। तो उत्तर भारत की नजर से हम अगर देखेंगे तो उनके इसमें हम फिट नहीं बैठेंगे। उनकी तो वो राजनीति वो है ना। केरल के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनका भी कल बयान आया था इसी संदर्भ के अंदर 25 दिसंबर को लेके, क्रिसमस को लेके। तो वो तो अपनी स्थानीय राजनीति, अपना वोट बैंक, अपने कैडर को चार्ज कर रहे हैं, वो उसकी राजनीति से कर रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति वो करना ही नहीं, वो द्रविड़ की राजनीति करते हैं। हिंदू का वहां का जो वोटर है उसे समझना चाहिए कि क्या वो डीएम के साथ रहना है या उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना है। मैं सिर्फ एक लाइन जोड़ दूं कि जब राजीव गांधी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन कैंपेन में गए थे तो उनका बड़ा एक फोटो वायरल हुआ था। उस समय तो वायरल नहीं, सब चलता था। जींस और टी शर्ट में एजवाल की सड़कों पर वो घूमते हुए इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और कहा था जब कांग्रेस पार्टी यहां जीत करके आएगी तो बाइबिल के अनुसार यहां पर शासन चलाया जाएगा। तब भारतीय जनता पार्टी ने उसका बहुत बड़ा विरोध किया था। राजीव गांधी ने कहा था। राजीव गांधी ने कहा था। अब देखिए दूसरी खबर जुड़ती है इस खबर और वो सेकुलर हो जाता है। हाँ, बाइबिल के अनुसार चलाना सेकुलर होता है, ये भी रामायण और गीता के अनुसार चलाना सेकुलर इस देश में नहीं होता है। ये भी सेकुलर और कौन जो है धर्म की राजनीति करता है उसी से जुड़ी हुई खबर है। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी सांसदों के महाभियोग का जो प्रस्ताव देश के जो उन्होंने लोकसभा में दिया है विपक्षी पार्टियों ने, उसके खिलाफ अब 36 पूर्व जजों ने बयान जारी किया है और इन्होंने खुले पत्र में कहा है कि इस महाभियोग के प्रस्ताव का कदम जजों पर राजनीतिक वैचारिक दबाव बनाने और उन्हें डराने की कोशिश है और अगर इस तरह की कोशिशों को आगे बढ़ने दिया गया तो ये लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ों पर हमला होगा, क्योंकि लोकतंत्र में फैसलों की परीक्षा अपील और कानूनी समीक्षा से होती है, ना कि महाभियोग की धमकियों से। मामला आपको मालूम ही है, जस्टिस स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को एक मंदिर और दरगाह से जुड़े मामले में हिंदू पक्ष को यह फैसला दिया था, इतना ही निर्णय दिया था कि आप वहां दीप जला लें। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एक मंदिर बहुत विशाल भव्य मंदिर है, वहां दीपोत्सव जैसा कुछ बनता है और वहां रोशनी होती है खूब, और उसके पास ही एक पहाड़ी पर वहां भी एक दीपक जलाने की परंपरा है। वहां एक दरगाह बन गई है। तो ये विवाद हो गया कि मंदिर का दीपक यहां ना जले। ये मामला अदालत के सामने गया। हाईकोर्ट ने कहा, जज साहब ने कहा कि परंपरा है, परंपरा निभानी चाहिए। तमिलनाडु की सरकार ने फिर भी नहीं उसकी इजाजत दी और वो और सपा और कांग्रेस सारे और शिवसेना UBT भी तमाम सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर को इन जज के इंपीचमेंट के लिए प्रस्ताव दे दिया है। अपील में नहीं गए। आपको फैसले से प्रॉब्लम है तो अपील में जाते हैं ना, अपील में नहीं गए, इंपीचमेंट में गए। तो वो 36 पूर्व जज उन्होंने यही बात कही कि न्यायिक समीक्षा करनी है तो अपील में होगी, इंपीचमेंट में नहीं होगी। नहीं, ये तो पूरे ये जुडिशियरी पर अननेसेसरी जुडिशियरी को प्रेशराइज करने, उसको डराने, इंटिमिडेट करने का एक दाव है। इंपीचमेंट इसके लिए नहीं है। आपके एक जज ने, जो जस्टिस स्वामीनाथन ने फैसला दिया, ये जो तिरुपरानकुंदरम जो पहाड़ी है, और ये विवाद बहुत पुराना है, 13वीं सदी का है। वो सिकंदर जो की दरगाह है, वहाँ उस दरगाह को लेकर के कोई 600-700 साल से वो चल रहा है। उसके लिए वहाँ जमीन 1.33 एकड़ की जमीन का एक टुकड़ा अलग निकाला हुआ है। इस पर दीप जलाने की जो अनुमति दी, उसके फैसले के खिलाफ अपील करनी थी, लेकिन जुडिशियरी को इंटिमिडेट करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए इम्पीचमेंट का ये प्रस्ताव आया। 107 लोगों ने, ये इतना अननेसेसरी था और इतना खराब प्रेसिडेंट इससे बन रहा है, इतनी खराब मिसाल इससे बन रही है। ये तो अब जिसके पास भी 50 से ज्यादा MLA होंगे, वो किसी भी जज के फैसले से असहमत होगा तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लिया देगा। ये तो डराने की कोशिश है ना जुडिशियरी को। इसी सरकार के ऊपर कितने आरोप लगे कि जुडिशियरी में इंटरवीन करना चाहती है, डराने की कोशिश। ये दबाव नहीं है, ये डराना नहीं तो क्या है? आपको फैसला पसंद नहीं है, हम अपील में नहीं जाएंगे, हम आपको इंपीचमेंट बिल्कुल करके हम आपको पार्लियामेंट में। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है ना। अभी मैं पढ़ रहा था, सुधांशु जी की पोस्ट है कि चंदन नाम के एक युवक ने आत्मदाह कर लिया है इसी मसले पे, क्योंकि दीप जलाने की इजाजत नहीं मिली। कार्तिकेय दीपम, मैं बार बार कह रहा हूं, तमिल हिंदुओं के लिए भगवान शंकर की आराधना का, उनकी प्रतिष्ठा का, उनके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और सवाल यह है कि क्या ये जो उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर गए हैं महाभियोग, वो क्या सारे लोग, क्या हिंदुओं को नहीं समझ में आ रहा है कि उनके दीप जलाने के, उनके आराधना के, उनके पूजा के विरुद्ध गए? ये कौन समझे? 50 सांसद इस देश में लेकर आज भी आना आसान है क्या? और 3.27 वहां की पॉपुलेशन है, जिस जगह पर ये पहाड़ी है, और देश भर में क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है? और आप देखिए हमारे नेता क्या कुछ कर रहे हैं। अगर वही नेता कोई तिलक लगाकर कोई कुछ कर रहा है तो उसको कहते हैं अरे ये तो कम्युनलाइज हो गया, ये तो हिंदू फोबिया कर रहा है। तो आप हिंदुत्व और ISIS को जोड़ने लगते हैं। तमिलनाडु में
स्टालिन की वो राजनीति हो सकती है क्या? लेकिन देश के हर नेता की राजनीति है। और मैं तो कह रहा हूं ठीक है, चुनाव भले हार गए, लेकिन क्या तेजस्वी और लालू जी की ये राजनीति है? क्या ये झारखंड में हेमंत सोरेन की राजनीति हो सकती है, जहां बिरसा मुंडा जनेऊ धारण करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं और अपनी मां से कहते हैं कि मेरे पिता ने नई लड़ाई लड़ी होगी, मैं वो लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि हिंदुओं का, इस देश के जो जनजातीय समाज है, इस देश का जो मूल समाज है, उसकी लड़ाई हमें लड़नी है। तो क्या इसकी बात कौन करेगा? वरना 50 सांसद इतना आसान है क्या इस देश में? मैं अभी आया नहीं बयान में आपको, वो नहीं तो अगली खबर में आपको बताता। वो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वाला विवाद चल रहा है ना, हिजाब खींचने वाला, उसमें गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब का एक स्टेटमेंट आया, तो मैं उसका वेट कर रहा हूं। उससे पहले आपको एक खबर बता देता हूं, और इंटरेस्टिंग खबर है ये भी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। कल एक कार्यक्रम में थे और ऑडियंस उनसे सवाल पूछ रही थी, वो जवाब दे रहे थे। तो एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या देश के लिए एक जयशंकर काफी है? सवाल था, क्या देश के लिए आप जैसा एक व्यक्ति काफी है, या आप जैसे और बहुत लोग होने चाहिए? अब इस पर क्या जवाब देते? वो ये बड़ा फंसने वाला जवाब है कि आपकी तारीफ में एक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन मैं हर राजनीति में तारीफ ग्रहण करना भी इतना आसान नहीं होता, तारीफ करनी होती है, नहीं? तो उन्होंने कैसे बचे वो, इससे कैसे बचे, लैंड माइन से बचे वो? सवाल पूछने के लिए वो तारीफ वाले जयशंकर जी के लिए रहे होंगे, वो उन्होंने बताया होगा। सुनिए जयशंकर जी का जवाब। As India is a developing country, right, and we are working with lots of countries. So having issues with US, China, and neighboring countries, right? So just want to ask that only one Jai Shankar is complete for India, or are we preparing for many Jai Shankar for India? Look, you asked your question was a wrong question. You actually should have asked me, there is one Modi. Yeah. So that was the question you should have asked me. Because ultimately, जो diplomat होते ना, even after all, Sri Hanuman finally serves. So bear it in mind. Look, you have countries are defined by leaders, countries are defined by vision. There are people who execute it. जयशंकर जी तो आईएफएस अफसर थे, ब्यूरोक्रेट थे, अब वो नेता बन गए। क्यों सर बन गए? नहीं, मुझे लगता है कि जो वो बात कह रहे हैं वो बात सही है कि भाई जो विदेश मंत्री का क्या काम होता है, विदेश मंत्री जो भारत सरकार की विदेश नीति होती है उसको संचालित। एक समय जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उस समय माना जाता था कि बेशक उस समय फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन फॉरेन जब पॉलिसी जो है वो पंडित नेहरू ही तय करते थे। और यही कारण था कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर तक के सवाल पर सरदार पटेल से उनका झगड़ा ही इस बात के लिए हो गया था। उन्होंने कहा ये फाइल आप हमको दे दीजिए, क्योंकि ये इंटरनल मामला नहीं है, इसमें तो विदेश के मामला भी है, इसमें तो जयशंकर जी यही कह के बच रहे हैं, मैं कौन हूं, मोदी जी हैं जो बच नहीं रहे हैं। उन्होंने बहुत साफ कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने जो विदेश नीति तय की है उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे इस पे आप, फिर आगे देखिए, मनुस्मृति में 4 पंक्तियां हैं। दूतम चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्र विशारदम इंगिता कार्य चेष्टज्ञम शुचिम दक्षम कुलोद्धतम। इसका अर्थ क्या है? 2 पंक्तियां और को छोड़ देता हूं। शास्त्र में पारंगत हो, लेकिन असली बात क्या है? इंगित इशारे से मुख नेत्र के भाव और मन की चेष्टा भाव को समझ सकता हो, सच्चरित्र चतुर कुलीन हो उसे राजदूत बनाए, और जो सब तरह से कुशल वक्ता हो ऐसा राजदूत राजा को प्रशंसनीय होता है। मनुस्मृति। आज आप ट्रोल होने के लिए तय कर लिए हैं, मनुस्मृति कोट कर रहे हैं। मैं तो श्लोक के साथ अगले वो जो विवाद जो अब शायद खत्म हो जाए, बिहार वाला हिजाब वाला विवाद, मुख्यमंत्री ने एक बच्ची का जो हिजाब नीचे करके पूछा ये क्या है, उसको नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। अब वो नौकरी ज्वाइन करने जब वाली है, ऐसी खबरें हैं। अब इस पर बहुत प्रतिक्रियाएं क्योंकि आ चुकी हैं, बहुत पीटा गया नीतीश कुमार जी को इसके लिए बयानों में। तो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरे लिए तो यही सबसे खराब बात है कि आप इसको विवाद कह रहे हैं। विवाद है ही नहीं, बाप बेटी के रिश्ते में कैसा विवाद हो सकता है? तो पिता पुत्री का रिश्ता था। सुनिए। है ये विवाद की बात है, आप लोगों ने विवाद बनाया, ये विवाद की बात है। बाप बेटी का मामला विवाद होता, ये कोई बात हुई? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। अरे वो बेटी है, वो मुख्यमंत्री मैं मुख्यमंत्री का डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, पर वो आदमी अपनी बेटी समझता है सबको, या क्या समझता है?
अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मुझे बड़ा दुख हुआ ये विवाद कहना ही मुझे दुख देता है। आरिफ मोहम्मद खान साहब एक्चुअली कहना तो ये चाह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री का बचाव कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन बाप बेटी का रिश्ता है। नहीं, ये बात ठीक है, वो अपना कह रहे थे कि बाप बेटी की तरह देखिए, हालांकि ये कोई बचाव नहीं होगा, ये तर्क भी कोई बचाव नहीं है। उन्होंने जो किया है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो विवाद जिस रूप में विवाद बढ़ा है उसको भी सही नहीं कर सकते हैं। ये विवाद एक स्त्री के सम्मान का, उसके मर्यादा का उल्लंघन का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक स्त्री की मर्यादा भंग हुई है, कि उसकी आपत्ति, उसकी अनुमति के बगैर आपने उसको हाथ लगाया, उसका बुर्का, उसका नकाब खींचा, इसके अलावा दूसरा कोई विवाद नहीं है। इस पूरे विवाद को जिस हिंदू मुस्लिम बाइनरी में देखा जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, सरासर गलत है। आप हिंदू मुस्लिम बाइनरी में नहीं देख सकते हैं। और न नीतीश कुमार को एक मुस्लिम विरोधी बता सकते हैं, न महिला विरोधी बता सकते हैं। ये जो बाइनरी सेट की जा रही है उस बाइनरी में देखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये पूरा विवाद उसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। उस स्त्री को अधिकार है कि वो जाकर के इस विवाद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कैपेसिटी या इनकैपेसिटी के तौर पे भी देखना चाहिए। नहीं, वो कोई नहीं देख रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि एक आदमी नहीं कह रहा है। देखिए, विपक्ष के लोग अगर देखें, ये बताइए, आरिफ भाई देश के सबसे प्रगतिशील मुसलमान है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, मैं इनको सुनता हूं तो हर बार लगता है और सुनूं, लेकिन वो मूल मुद्दे पर नहीं आए। वो कहते कि चलिए उसको हिजाब नहीं पहन के आते। मूल मुद्दा ये है कि राज सत्ता में बैठा शासन करने वाला व्यक्ति एक स्त्री की मर्यादा सार्वजनिक तौर पर भंग कर रहा है, क्या उनको राज्य सत्ता में रहने का अधिकार है? ये मूल मुद्दा नहीं, मैंने चलिए आप दूसरी तरफ लेगा। मैं कह रहा था कि मैंने जो देखिए, ये भी बहुत अतिरंजित बात है कि अब उन्होंने एक उस मर्यादा भंग के लिए उनको इस्तीफा हटा दिया जाए, मतलब नैतिकता के आधार पर तो इसको बहुत कहने के सीधे तरीके कहना थोड़ा खराब हो जाएगा। मेंटली केपेबल टू एडमिनिस्टर स्टेट। देखिए, जब उन्होंने एक मृत व्यक्ति की श्रद्धांजलि के लिए रखा गया फूल अपने मंत्री पर फेंक दिया, एक IAS अधिकारी के ऊपर सिर पर गमला रख दिया, हिजाब वाला हिंदुस्तान तो पाकिस्तान बन गया।